नमस्ते। आज हम पढ़ने वाले हैं टू ऑटम कविता की सेकंड स्टैंजा। ओड टू ऑटम जो कविता हम पढ़ने वाले थे उसका स्टैंजा नंबर 2। इसके कवि है जॉन कीट्स और हम पहला स्टैंजा पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। उस स्टैंजा में हमने पढ़ा था कि ऑटम का जो मौसम है यानी पतझड़ का मौसम वो कैसे सूरज के साथ मिलकर सारे पेड़ पौधे फसल इन सबको उगाने में मदद करता है, कितनी भरमार करता है, कितनी ज़्यादा इतने सारे पेड़ पौधे फसल उगाता है। ये हमने पढ़ा था पहले स्टैंजा में। दूसरे स्टैंजा में अब हम ये पढ़ेंगे, Who hath not seen that thee oft amid thy store। ऐसे करके पूछता है कवि ऑटम से कि आपको किसने नहीं देखा था। ऑफ्ट अमिड दाई स्टोर, हु हैथ नॉट सीन दी मतलब आपको किसने नहीं देखा था। हु हैड नॉट सीन यू, ये पुरानी अंग्रेजी में दी का मतलब होता है यू यानी आप, हैथ मतलब हैज। तो आपको ऑटम किसने नहीं देखा था। ऑफ्ट अमिड डाई स्टोर, ऑफ्ट यानी अक्सर, ऑफ्ट का एक मान लीजिए ऑफन जो शब्द है का शॉर्ट फॉर्म है, पुरानी अंग्रेजी में ऐसे बोलते थे। तो ऑफ्ट अमिड यानी उसके अंदर डाई स्टोर, डाई स्टोर मतलब डाई मतलब योर। वापस पुरानी अंग्रेजी में हम दाई को योर को दाई बोलते थे, आपका योर दाई। स्टोर, स्टोर का मतलब कवि जैसे उसने पहले स्टैंजा में बात करी थी कि इतनी भरमार होती है, इतने आप ऑटम आप इतना मदद करते हो सारी फसलें उगाने में कि आपकी मदद के बाद, सूरज की मदद के बाद इतनी सारी फसलें होती हैं हमारे पास, इतना गेहूं होता है, इतने फल, इतने सब्जियां, इतने फूल होते हैं। तो कवि ये सेकंड स्टैंजा ऐसे शुरू करता है कि आपको ऑटम किसने नहीं देखा था, इतनी सारी आपकी जो भरमार है उसके बीच में, आपके जो फूल पौधे सब कुछ है उसके बीच में आपको किसने नहीं देखा था। फिर वो चलते हैं, बोलते हैं समटाइम्स whoever seeks abroad may find these sitting careless on a granary floor। तो अब कवि जो है ऑटम को पर्सोनिफाई कर रहे हैं। पर्सोनिफाई यानी इंसान बना रहे हैं। कविताओं में कभी कभार कवियों को जब काफी अपनी भावनाएं को बताना जब वो कोशिश करते हैं तो कई बार वो ऐसे करते हैं कि जो चीज़ें जिन चीज़ों में जैसे लाइफ नहीं होती, जिन चीज़ों में जो इंसान नहीं होते उनको भी वो इंसान के रूप में ऐसे बताने की कोशिश करते हैं। तो कवि को ऑटम का मौसम इतना पसंद है कि उन्होंने अपनी भावनाएं समझाने के लिए ऑटम के मौसम को एक इंसान के रूप में समझाया है इस कविता में। तो इस सेकंड स्टैंजा में हम देखते हैं कि ऑटम को वो एक किसान के रूप में बता रहे हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे कैसे वो ऐसे बोलते हैं कि ऑटम आप ये किसानों वाली काम कर रहे हो, आप ऐसे जो किसान जो अपने फसलों के साथ करता है वो ऑटम भी कर रहा है। तो ये जो ऐसे जो सेकंड लाइन है, समटाइम्स whoever seeks abroad may find, यानी कभी कभार जो भी ढूंढता है वो आपको शायद पाएगा केयरलेसली ऑन अ ग्रैनरी फ्लोर। केयरलेस यानी ऐसे आलस में कुछ नहीं करते हुए ऑन अ ग्रैनरी फ्लोर। ग्रैनरी क्या होता है। ग्रैनरी यानी अन्न भंडार, जहाँ पे फसलें काट के जहाँ सारा अन्न रखा जाता है, स्टोर करा जाता है, तो उसको हम कहते हैं ग्रैनरी यानी एक अन्न भंडार। स्टोर हाउस फॉर ग्रेन आपकी किताब में लिखा हुआ है। तो समटाइम्स whoever seeks abroad may find, seeks, seeks यानी ढूंढता हुआ। तो जो भी आपको ढूंढ रहा होगा ऑटम, आपको दी यानी यू may find you sitting careless on a granary floor, कि आप मस्त भंडार के फ्लोर पे के फर्श पे से बैठे होंगे, कुछ नहीं कर रहे होंगे। thy hair soft lilted by the winnowing wind, आपके बाल, दाए यानी योर, योर हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड नरम नरम, जैसे कोई हवा जा रही है वैसे, जैसे किसान जब फटकता है, फटकना को हम कहते हैं विनोइंग। विनोइंग यानी फटकना, जैसे ब्लोइंग अ करंट ऑफ एयर टू रिमूव द आउटर कवरिंग। तो जैसे गेहूं या किसी भी फसल को काट के एक एक कार्य होता है जो किसान करते हैं उसे कहते हैं फटकना। तो वो ऐसे ही कवि कहता है कि
Sometimes whoever seeks abroad may find you sitting on a careless on a granary floor, यानी आपको बैठा हुआ वो पाया जाएगा अन्न भंडार के फर्श पे, और आपके जो बाल होंगे वो विनोइंग विंड यानी फटकने पे जो विंड चलती है, फटकने पे जो हवा चलती है उससे आपके बाल उड़ रहे होंगे। और on a half reaped furrow sound asleep, और on a half reaped furrow sound asleep, या तो आप ऐसे आलस में बैठे होंगे ग्रैनरी फ्लोर अन्न भंडार के फर्श पे, या फिर आप एक एकदम आधा कटा हुआ फसल के गड्ढे में ऐसे सो रहे होंगे। साउंड अस्लीप यानी सो रहे होंगे। ड्राउस्ड विद द फ्यूम ऑफ पॉपीज, यानी ड्राउस्ड विद द फ्यूम ऑफ पॉपीज while thy hook, ड्राउस्ड विद द फ्यूम ऑफ पॉपीज मतलब पॉपीज एक किस्म का फूल होता है। ड्राउस्ड यानी कि सोते हुए, सोते हुए पॉपीज की सुगंध से आप सो जाओगे। तो जैसे हमने अभी बोला ना कि हाफ रीप्ड फरो साउंड स्लीप, यानी आप हाफ कटा हुआ आधा फसल कटा हुआ एक गड्ढे में सो रहे होंगे पॉपीज की गंध को सूंघते हुए। तो ड्राउस्ड को जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉमा एक अपॉस्ट्रोफी लगाया हुआ है, तो ये भी पुरानी अंग्रेजी में ऐसा बहुत करा जाता था, कवि काफी ऐसा करते थे। तो इसका अभी का शब्द होगा ड्राउजी, यानी स्लीपी, मतलब नींद आ रही है वैसा। ड्राउस्ड विद द फ्यूम ऑफ पॉपीज while thy hook spares the next swat and all its twined flowers, यानी जैसे किसान का एक वो होता है, एक हुक होता है। हुक को कहते हैं खेत काटने की जो हंसियां होती है ना, ऐसे जो कर्व्ड सी होती है खेत काटने की हंसियां, तो वो ऐसे बोलता है कि आप सो रहे होंगे, आप तो या तो आप आलस में ऐसे बैठे होंगे ग्रैनरी फ्लोर पे अन्न भंडार के फ्लोर पे, या फिर आप सो रहे होंगे और आपकी जो खेत काटने की हंसियां है वो आपके साइड में पड़ी होगी। मतलब आप सो रहे हो तो आप दूसरे जो और भी जो खेत है फिर और भी जो फूल है उनको काट नहीं पाओगे। तो वाइल दाई हुक, यानी हुक यानी जो हंसियां हैं आपकी, दाई यानी योर हंसियां, योर हुक, स्पेयर्स यानी छोड़ दिया, स्पेयर करना मतलब मैंने छोड़ दिया। तो स्पेयर्स द नेक्स्ट स्वॉथ, स्वॉथ यानी लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ लैंड ऑन विच क्रॉप्स हैव बीन कट। इसका मतलब होता है कि जो एक खेतों में जैसे ऐसे रो में लाइनों में ऐसे लगाते हैं किसान फूल, चाहे हो गेहूं जो भी हो। तो इसमें जॉन कीट्स कह रहे हैं कि ऑटम आप ऐसे सो रहे होंगे ड्राउज्ड विद द फ्यूम ऑफ पॉपीज, कि आपके साइड में आपकी हंसिया जो खेत काटने की जो इंस्ट्रूमेंट है, खेत काटने की जो चीज है हंसिया, वो रखी हुई होगी और आप काट ही नहीं पाओगे। जो आपके नेक्स्ट, जो आपके साइड में जो लाइन में जो फूल है या फसलें हैं वो काटोगे ही नहीं आप। तो स्वॉथ यानी लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ लैंड ऑन विच क्रॉप्स हैव बीन कट। स्पेयर्स द नेक्स्ट स्वॉथ मतलब मैंने अगले वाले को छोड़ ही दिया और उसमें जो फूल है उनको मैंने काटा ही नहीं। ये कीट्स कह रहे हैं कि ऑटम ऐसा ऐसा करते हैं। And sometimes, like a gleaner, thou dost keep steady thy laden head across a brook. And sometimes, like a gleaner, thou dost keep, यानी and sometimes और कभी कभी like a gleaner, gleaner की तरह। यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि gleaner का क्या मतलब होता है। gleaner यानी बटोरने वाला, बटोरने वाला यानी one who collects or gathers, one who collects or gathers। जो फसल काटने के बाद जो नीचे रह जाता है, अगर कुछ गेहूं या कुछ से रह जाता हो तो वो आके जो ले जाता है वो चीजें और उठा के, जो बटोरने वाला बोलते हैं, तो उसको हम कहते हैं ग्लीनर। तो and sometimes like a gleaner thou dost keep steady thy laden head across a brook। तो आप एक ग्लीनर की तरह, आप एक बटोरने वाले की तरह, आप फिर क्या करते हो अक्रॉस अ ब्रुक, ब्रुक यानी एक छोटी सी नदी जैसा मान लीजिए, अक्रॉस अ ब्रुक आप वहीं पे रहते हो। स्टेडी दाई लेडन हेड मतलब वहीं पर रहते हो, स्टेडी मतलब रहना एक जगह, दाई योर, लेडन यानी जो आपने सारा जो कलेक्ट करा, गैदर करा,
बटोरा आपने जो सारा उठाया वो लेकर आप एक नदी के पास, नदी के पार ऐसे करके बस हो। तो and sometimes like a gleaner thou dost keep steady thy laden head across a brook, or by a cider press with patient look thou watchest the last oozing hours by hours। इसका मतलब है और बाय अ साइडर प्रेस। साइडर प्रेस यानी साइडर का मतलब होता है सेब से बनी एक बेवरेज, सेब से बनी एक ड्रिंक, एक मदिरा को हम कहते हैं साइडर। तो या तो साइडर प्रेस यानी जहाँ पे वो ड्रिंक, वो मदिरा बन रही हो, विद पेशेंट लुक यानी आराम से आप देखते हो कि कैसे वो जो ड्रिंक बन रही हो पीस पीस के, तो उससे जो रस निकल रहा है, ऊजिंग्स का मतलब है पीस के जो रस निकल रहा है उसको आप बस देखते रह रहे हो। तो इस पूरे स्टैंजा में कवि बेसिकली बात करता है कि ऑटम का जो मौसम है, पतझड़ का मौसम, वो कैसे एक किसान की तरह एक्ट करता है, कैसे एक किसान की तरह ऐसे सारा काम करता है। पहले वो ऐसे केयरलेसली ग्रैनरी फ्लोर यानी जो अन्न भंडार पे उसके ऊपर ऐसे होता है, सो रहा होता है। और विनोइंग विंड फिर जो होती है, विनोइंग यानी जो फटकना बोलते हैं हिंदी में, blowing a current of air to remove the outer covering, winnowing। या तो वैसे ऐसी विनोइंग वाली जो हवा है उसमें वो सो रहा होता है। ड्राउज विद द फ्यूम ऑफ पॉपीज, पॉपीज के सुगंध से एकदम ड्राउजी, नींद आने वाला। और सो रहा होता है तो जो अपनी नेक्स्ट हुक है यानी जो आपकी खेत की हंसियां हैं उससे स्पेयर्स द नेक्स्ट फॉल। स्पेयर्स यानी छोड़ देता है। अगली जो लाइन है, लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ लैंड, लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ लैंड ऑन विच क्रॉप्स हैव बीन कट, यानी अगली लाइन की जो फसलें हैं उनको वो छोड़ देता है क्योंकि वो सो रहा है तो वो उनको नहीं काटेगा। और कभी कभार ऑटम, जॉन कीट्स कहता है, कभी कभार ऑटम आप एक ग्लीनर की तरह भी हो, यानी एक बटोरने वाले की तरह हो, वन हु कलेक्ट्स और गैदर्स। वैसे भी हो आप क्योंकि आप फिर आपने आराम से आप एक अक्रॉस द ब्रूक मतलब एक छोटी सी नदी के साथ आप पार करते हो, स्टेडी ऐसे एकदम आराम से आप पार करते हो। तो आप जो ये सारे जो काम करता है एक किसान, वो आप आराम से करते हो, सो रहे हो तो एकदम शांति में, एकदम कामली आप काम करते हो। और बाय अ साइडर प्रेस विद पेशेंट लुक, साइडर यानी सेब से बना मदिरा, साइडर प्रेस वो जगह होगी जहाँ सेब से वो ड्रिंक बन रही होगी। तो फिर विद पेशेंट लुक आप साइडर प्रेस पे रहते हो जहाँ पे आप देखते हो कि आपने जो वो फल या गेहूं या जो भी आपने जो फसलें काटी हैं वो कैसे उससे आप अब ड्रिंक बनाते हैं वो आप देख रहे हो। द वॉचेस द लास्ट ऊजिंग्स आवर्स बाय आवर्स, यानी कि जो लास्ट जो रस है निकल रहा है उसको आप आराम से देख रहे हो। तो इस पूरे स्टांजा में कवि बेसिकली कविता में ऑटम के लिए अपनी भावनाएं ऐसे दिखाता है, ऑटम को एक इंसान बनाकर, एक किसान बनाकर। तो पहले हमने पहले स्टांजा में शुरुआत की ये देखकर कि ऑटम जो है एक मौसम कैसे सूरज के साथ दोस्ती करके मदद करता है कि पेड़ पौधे फूल इन सबको कैसे वो उगोने में मदद करता है, उगोने में मदद करता है। तो फिर उगोकर इतनी भरमार करता है कि प्रकृति में हमारे आसपास हम इतने पेड़ पौधे फूल फसलें गेहूं ये सब देखते हैं। तो अब दूसरे स्टैंजा में कवि क्या कहता है, अब दूसरे स्टैंजा में कवि ने ऑटम को किसान बना दिया और किसान के रूप में देखता है कि पहले आप इतना काम करते हो। पहले वाले स्टैंजा में ऐसे देखा कि आप इतना काम करते हो, इतनी मदद करते हो, इतनी खेती करके, इतनी पोषण देके, इतने सूरज के साथ आप सूरज का दोस्त के बन के प्रकृति में बहुत भरमार करते हो। और दूसरे स्टैंजा में कवि देखता है कि कैसे ऑटम ही एक किसान है, ऑटम ही धीरे धीरे सारे किसान वाले काम करके खुश रहता है। अब चलिए पढ़ते हैं अगला स्टैंजा दूसरी वीडियो में।